ओम शांति। आज छोटा उदयपुर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की ओर से आयोजित इस पवित्र जीवन यात्रा समारोह के अंतर्गत विशेष युगलों का सम्मान होने जा रहा है। तो ऐसे पावन मौके पर मंच पर आसीन हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय राज दीदी जी, हमारे आज के महानुभाव जसू भाई, राजू भाई, मंजुला बहन, हमारे अंकुर भाई, जितेन भाई तथा उनके सभी साथी राहुल भाई और मेरी सभी साथी बहनें, हमारी मोनिका बहन, सीमा बहन, धीरज बहन, नंदा बहन, हेमा बहन तथा सभा में उपस्थित आप सभी प्रभु के प्यारे रत्नों का दिल से स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी गुजरात 60 वर्षों की यात्रा का समारोह पूरे गुजरात भर में धूमधाम से मना रहा है। ब्रह्मा कुमारी ने 60 वर्षों से जो गुजरात में आध्यात्मिकता की एक ध्वजा को लहराने का अथाह प्रयत्न किया है, उसी श्रृंखला को जोड़ते हुए हमारे सभी सेवा केंद्र की बहनों को ये निर्देश दिया गया था कि इतने सालों से जिन भाई बहनों ने इस आध्यात्मिकता की ध्वजा को पूरे गुजरात में फैलाने का पुरुषार्थ किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का सम्मान जरूर होना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत आज आप सभी का, छोटा उदयपुर के सभी भाई बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। साथ में गुजरात की भी गोल्डन जुबली है और छोटा उदयपुर की भी सिल्वर जुबली है। तो इन सभी का मिला जुला त्रिवेणी संगम है। तो इस त्रिवेणी संगम की आप सभी को लाख लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 25 साल की आध्यात्मिक यात्रा कोई कम नहीं होती है। इस आध्यात्मिक यात्रा पर आप सभी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं हमारी मीठी मोनिका बहन को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ, अभिवादित करती हूँ। जब से मैं मोनिका बहन को जानती हूँ, मैंने देखा है कि उस आत्मा में अथाक पुरुषार्थ की लगन है। अनेक आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने की एक दिल की लगन है। बहुत प्रेम और नम्रता पूर्ण उनका व्यवहार है। बहुत मिलनसार होकर के सभी भाई बहनों से वो कर्म और व्यवहार में आती हैं। मृदु भाषी हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा ही इस छोटा उदयपुर की फुलवाड़ी को इतना सुंदर सजा सकती है। कहाँ हिमाचल प्रदेश और कहाँ छोटा उदयपुर। आप सोचो, वहाँ की संस्कृति अलग, रीत भात बोल चाल सब कुछ अलग, और वहाँ से जब इस स्थान पर आए, गुजराती भी नहीं आती थी, लोगों की बोली भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन दिल में एक उमंग था
कि नहीं, इन भोली भाली आत्माओं को मुझे परमात्मा से मिलाना है, इन आत्माओं को मुझे परमात्मा से जोड़ना है। ये दिल का एक अटल संकल्प था और उस अटल संकल्प ने आज उनकी इस 25 वर्ष की यात्रा को अचल, अडोल, एकरस और निर्विघ्न बनाया है। सच में हमारी मोनिका बहन बहुत 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 अभिनंदन के पात्र हैं। तीसरा मौका आप सभी के सम्मान का है। मुझे जब ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को देखती हूँ कि जो लंबे समय से इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अभ्यास को जीवन में संजो कर के चल रहे हैं, कलयुगी कादव वाली दुनिया में रहते हुए कमल पुष्प जीवन व्यतीत करना, घर गृहस्थ में रह कर के भी अपने जीवन को इस कलयुगी वातावरण से अलिप्त रख करके चलाना, इस आध्यात्मिक यात्रा पर डटे रहना, ये साधारण बात नहीं है। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था आप सभी के त्याग, तपस्या और सेवा का सम्मान कर रही है। कौन सा त्याग? घर गृहस्थ में रहते हुए कलयुगी दुनिया, दुनिया के आकर्षण, दुनिया के प्रभाव, उन सब से अपने को बचा करके इस यात्रा में अविरत आगे बढ़ रहे हो, उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, उस त्याग का हम सम्मान करने जा रहे हैं। आसुरी दुनिया में रहते हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह वाली दुनिया में रहते हुए, वो क्रोध, वो लोभ, वो मोह, वो अहंकार हमारी आध्यात्मिक यात्रा में विघ्न रूप न बने, उसके लिए सतत जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन आसुरी वृत्तियों को छोड़ने का, त्याग करने का जो आपका पुरुषार्थ है, संस्था आज उसी त्याग का सम्मान कर रही है। इस कलयुगी फैशन वाली दुनिया में रहते हुए आप सभी भाई बहनों ने सादगी को अपने जीवन में उच्च स्थान दिया है। सादा जीवन और उच्च विचार, इसको लेकर के आप चल रहे हैं। आज हम इसी का सम्मान कर रहे हैं। फास्ट फूड वाली दुनिया में रहते हुए आप भाई बहनों ने अन्न के महत्व को समझते हुए वो होटलों के खाने को, बाहर के भोजन को, तामसिक वस्तुओं का त्याग करके सात्विक और शुद्ध अन्न को अपने जीवन में महत्व दिया है। आज हम उसी का सम्मान करने जा रहे हैं। इन सभी भाई बहनों ने इस चीज को जीवन में अच्छी तरह समझा है कि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो अन्न की शुद्धता हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मन को प्रभावित करती है। इसीलिए मन को सेफ रखने के लिए अन्न शुद्धि पर इन आत्माओं ने विशेष पुरुषार्थ किया है, ध्यान दिया है, उसका हम सम्मान कर रहे हैं। आज व्यसन वाली दुनिया में शराब, बीड़ी, सिगारेट, गांजा, ड्रग्स, उसकी बोलबाला है। हर एक आत्मा उसी से प्रभावित है। लेकिन मुझे इन आत्माओं पर इतना देख करके खुशी होती है कि ऐसी दुनिया में रहते हुए इन आत्माओं ने व्यसनों का त्याग किया है। व्यसन जो मनुष्य आत्मा के शरीर को खोखला कर रहे हैं, जो मन को विचलित करते हैं, तन को विचलित करते हैं, संबंधों को प्रभावित करते हैं, ऐसे व्यसनों का त्याग करके
निर्व्यसनी जीवन को महत्ता दी है, आज संस्था उसका सम्मान कर रही है। तो ये त्याग साधारण त्याग नहीं है, और त्याग के साथ इन आत्माओं ने तपस्या को भी उतना ही महत्व दिया है। जब सारी दुनिया सोई रहती है, ये आत्माएं अमृत वेले उठ करके 1 घंटा 1.5 घंटा उस प्रभु प्यार के लगन के मगन में ऐसे खो जाते हैं, उस परमात्मा से इतनी शक्तियां अपने जीवन में प्राप्त करते हैं कि उनका आने वाला आध्यात्मिक जीवन शक्ति संपन्न बना रहा है। ये तपस्या उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ध्यान और मेडिटेशन का आज की दुनिया में कितना महत्व है। दुनिया में आजकल हाहाकार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अतिचार बढ़ रहा है। अभी ही परसों ही भूकंप हुआ, और उस भूकंप में अनेक आत्माएं शरीर छोड़ करके गई हैं, अचानक शरीर छोड़ करके गई हैं। उन आत्माओं का क्या? वो आत्माएं पूरे वायुमंडल में कहीं न कहीं भटकेगी, क्योंकि अचानक उनकी मौत हुई है। तो ये आत्माएं न सिर्फ वो समाचार सुनते हैं, न सिर्फ उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं हमारे पास पहुंचती हैं, तो यही वो भाई बहनें हैं। अमृत वेले शाम के नुमाशाम के समय पर उन आत्माओं को मनसा सकाश देते हैं। फिजिकली, शारीरिक रीति से हम उनको मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठे हम मनसा संकल्पों से उन आत्माओं को मदद कर रहे हैं। ये ध्यान की सेवा में ये आत्माएं अविरत हैं, और आगे चलकर के ये नेगेटिविटी वातावरण में बहुत कुछ बढ़ने वाली है। ऐसे समय पर ये ध्यान, ये मेडिटेशन हमारा प्रोटेक्शन का काम करेगी, कवच बन करके हमारी रक्षा करेंगी। तो ध्यान का, मेडिटेशन का जो आत्माएं अपने जीवन में स्थान देती हैं, वो पॉजिटिविटी से, वो संकल्पों की श्रेष्ठता से हमारे आसपास एक पॉजिटिव ओरा बनता है, और वो पॉजिटिव ओरा एक कवच का काम करता है, और कवच बनकर के हमारी रक्षा करता है। तो ये आत्माएं उस ध्यान मार्ग के यात्री हैं, इसका हम सम्मान कर रहे हैं। और तीसरा है सेवा। इन आत्माओं ने व्यसनों का त्याग किया, बाहर के होटलों के खाने का त्याग किया, फैशनेबल कपड़ों का त्याग किया, और उसी से जो छोटी मोटी बचत होती है ना, जो पैसे बचते हैं ना, वो एक एक पैसे उन्होंने भगवान की सेवा में सफल किया है। जब भी सेवा में धन की आवश्यकता होती थी ना, यही वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने 5 पैसे बचा बचा करके भगवान के सेवा कार्य में लगा करके अनेक जन्मों के भाग्य को जमा किया है। जब भी संस्था को इनकी तन की सेवा की आवश्यकता होती है, ये यही भाई बहनें हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले अपना समय शक्ति बाबा की सेवा में अविरत लगाते हैं, और उस कार्यक्रम को, उस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना जी जान लगा देते हैं। तो उनके उस सेवा भाव का हम आज सम्मान करने जा रहे हैं। तन, मान, धन, समय, शक्ति, श्वास, एक एक करके इन्होंने सेवा में सफल किया है। उस सफलता का हम आज सम्मान कर रहे हैं। आप सभी से मेरा यही नम्र निवेदन है कि आप अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहो, अथक अचल होकर के इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाते रहो, और परमात्मा से अथाह शक्तियां प्राप्त करके
संसार की आत्माओं को भी अपने मनसा दान से सहयोग देकर के अपने जीवन को सफल करे। ऐसी मेरे दिल की दुआएं और आशीर्वाद। ओम शांति।